पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और माशी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। बाज़ इलाक़ाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वारफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। सिपा सलार ने इंसदादी दहशतगर्दी, इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में पाक अमरीका बाहमी मफादात का हवाला दिया। फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल में एक बावकार और कसीरुल जहती ताल्लुकात की उम्मीद जाहिर की। सिपा सलार ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हवाला दिया। इसराइली हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वाज़ेह ऐलान। ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी जवाब के बाद लगता है दीगर ममालिक खुद को इस जारहियत से दूर रखेंगे। जब तक इसराइली हमले जारी हैं, ईरान किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इसराइल पर हमले किए। फौजी कमांड कंट्रोल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। इसराइली शहरी हमारी इनक़ला की हिदायत पर अमल करें। ईरान के इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। हमलों की 14वीं लहर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। 65 इसराइली जख्मी। मुत्तादिद की हालत तशवीशनाक। जनूबी इसराइल में मुत्तादिद इमारतें मलियामेट, बेरशेबा में सैकड़ों गाड़ियां आग लगने से तबाह। बहरा मरदार में ड्रोन्स की परवाज़ों के बाद मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। तेल अवीव, बैतुल मुक़द्दस, हैफा और दीगर इलाकों में धमाके। 270 से ज़ायद इसराइली जख्मी। हालांकि इसराइली शहरियों की तादाद 28 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान सरोका अस्पताल और शहरी आबादी पर हमले की भारतीय कीमत चुकाएगा। ईरान ने इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरान पर हमला करना है या नहीं, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने फौरी हमले के हुक्म की तरदीद करते हुए कहा, अमरीकी मीडिया में ईरानी जंग में शामिल होने से मुतल्लिक़ खबरें आ रही हैं जिनका सदर ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंगबंदी पर भी बात होगी। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज तरफ। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। सिंध में एक बार फिर पीपल्स पार्टी और MKM में जोड़ पड़ गया। गवर्नर हाउस सिंध में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास। आला हुकाम के पहुंचने पर इंतजामिया ने दरवाजे नहीं खोले। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादर शाह के इज़हार बरहमी। कहा, गवर्नर हाउस का अमला सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता है। अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक अमल है। गवर्नर सिंध का ओहदा आईनी है, ये किसी की जागीर नहीं। हमें बताया गया कि गवर्नर साहब गवर्नर हाउस की चाबियां भी साथ ले गए हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद होने पर इजलास मुनक्किद ना हो सका। अवैस कादर शाह और अफसरान को वापस जाना पड़ा। आगाज सिराज दुरानी ने कामरान टिसोरी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आप हज करने गए हैं और हमारे गवर्नर की बेइज्जती कर दी। निसार अहमद खोड़े ने कहा, गवर्नर हाउस जाती मिल्कियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर के हक में फैसला सुना दिया। दफातर खोलने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि कायम मुकाम गवर्नर हाउस का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करने के मजाज हैं और इन्हें आईनी जिम्मेदारियों से रोकना काबिल कबूल नहीं। अदालत ने पीर तक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। सेनेट की कायम कमेटी खजाना ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कमेटी की तरमीम ड्राफ्ट की शक्ल में तरमीम दोबारा पेश करने की हिदायत। वजारत खजाना हुकाम ने बताया कि पार्लियामेंट ने फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट के जरिए इदारों को इख्तियारात दिए हैं, लेकिन बाज़ माली ताउन से गुरेज़ा हैं।
सेनेटर अनोशा रहमान ने सरप्लस मुनाफा और आइडल कैश की वजाहत मांगी, जिस पर हुकाम ने बताया कि सरप्लस मुनाफा सालाना आमदनी जबकि आइडल कैश वो रकम है जो साल भर अकाउंट में पड़ी रहती है। अनोशा रहमान ने ऑडिटर जनरल के तहत तमाम इदारों की ऑडिट का मुतालबा किया। वजारत खजाना ने तजवीज़ से इत्तफाक किया। तहरीरी गलती से दुरुस्त करने की यकीन दहानी। कमेटी ने हिदायत की कि तमाम इदारे अपने फंड्स कौमी खजाने में जमा करवाएं। सेनेट में वज़रा की गैर मौजूदगी पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज का एतराज़। पीटीआई का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर कामल अली आगा ने भी अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद की। डिप्टी चेयरमैन सिदाल खान नासिर का वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इज़हार। डिप्टी चेयरमैन की हिदायत पर वज़रा ऐवान में आ गए, जबकि वकार मेहदी और कामल अली आगा अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने ऐवान में आने के बाद कोरम पूरा न होने का कहकर फिर वॉकआउट किया। इजलास में मुत्तअद्दिद दस्तूरी तरमीमी बिल्स पर कायमा कमेटियों की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत में तोसी की मंजूरी दी गई। सेनेटर दिनेश कुमार और अल्लामा नासिर अब्बास ने जबरी मजहब तब्दीली का मामला उठाया। डिप्टी चेयरमैन ने सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा किया गया। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कियानी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमने महंगाई को कम कर दिया। इसी साल ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हम आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। कोई मिनी बजट नहीं आया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। भारत को हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बदतरीन शिकस्त दी। PPP रुकन असम्बली नफीसा शाह बोली, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग के दौरान पाकिस्तान की अवाम सिस्सा पिलाई हुई दीवार बनी। ईरान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नेतन्याहू ने फ़लस्तीन में 50,000 से ज़ायद शहरियों को शहीद कराया। फ़लस्तीनी बच्चे खाना लेने जाते हैं तो इन पर इसराइल बमबारी करता है। मेरे पास अख्तियार है, किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का वीडियो बयान। विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर हम बजट पेश नहीं करते तो ये सूबे पर मुआशी एमरजेंसी लगाकर टेक ओवर कर सकते हैं। बजट इजलास बुलाना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नर ने इजलास नहीं बुलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली को आज होने वाले असम्बली इजलास में मुतालबात ज़र पर वोटिंग न करने की हिदायत। कहा, कट मोशंस पर वोटिंग शुरू हुई तो बजट मंजूर करने का अमल शुरू हो जाएगा। बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। विफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अली गंडापुर का साजिश और निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, ऐसे निज़ाम में मजीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि 8 जजेस ने आइन में 3 दिन की टाइमलाइन को तब्दील किया। सलमान अकम राजा के मखसूस नशिस्तों के केस में दलाइल। कहा, अक्सरियती फैसले में वजाहत दी गई कि उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, कल को कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। सलमान अकम राजा ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या इस केस में आर्टिकल 184(3) इस्तेमाल हुआ। सलमान अकम राजा ने कहा कि आर्टिकल 187 के साथ 184 का इस्तेमाल मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इख्तलाफ करते हुए कहा कि 199 का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता। सलमान अकम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई आईनी या कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई और आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का वक्त देना जरूरी था, वरना कोई आईनी हल बाकी न बचता। केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी। सलमान अकम राजा आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करेंगे। केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। हुकूमत का चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद का मकसद आवाम को रिलीफ देना और कीमतों में इस्तेहकाम लाना है। गुज़िश्ता सीज़न में चीनी के वाफर ज़खायर होने के बायस बरामदगी की गई थी और ये तासुर गलत है कि मुल्क में चीनी की किल्लत है। इजाफी स्टॉक से कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। मौजूदा पॉलिसी के तहत तमाम अजनास को डीरेगुलेट कर दिया गया है और चीनी बरामद पर कोई सब्सिडी नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत की 2 दरखास्तों पर फैसला महफूज। ATC के जज मंजर अली गुल ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से राना मुदस्सिर उमर और बैरिस्टर तैमूर मलिक ने दलाइल दिए। थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस के बाहर सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज है।
चौधरी अदनान कत्ल केस में गिरफ्तार साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर को रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने मुलजिम को दोबारा 4 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म। पुलिस ने इस्तदा की थी कि तहकीकात के लिए मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुलजिम को 17 जून को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम उमर हयात अदालत पेश। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि मुलजिम के जेर इस्तेमाल गाड़ी बरामद हो चुकी, मोबाइल फ़ोन बरामद करना मकसूद है। मुलजिम इंतहाई चालाक और जुर्म की संगीनी को समझता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं करवा रहा। अदालत ने मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दोबारा 23 जून को पेश करने का हुक्म। और मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज, गर्मी का जोर टूटने का इम्कान। महकमा मौसमियात के अंदर 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। सूबा बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सूबा सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्किल।